देखो सबसे पहला काम, टीडीएस क्या होता है। टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया जाता है। सर्विस के टाइम पे जब टीडीएस लगता है तो उसका एक परसेंटेज होता है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे लॉटरी, कमीशन, इंश्योरेंस, टेक्निकल सर्विस एंड फीस और प्रोफेशनल सर्विस, रेंट हो गया, सैलरी हो गई। वो जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है उसको हम टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, वो एक इनकम टैक्स का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का पार्ट है। और टीडीएस डिडक्ट इन सर्विस, सर्विस पे करता है। एंड पेई डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी इफ टीडीएस नॉट पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेई की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं पे किया गया है। तो बेसिकली टीडीएस एक टैक्स है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे सिस्टम पे करते हैं पूरा बता देता हूँ। टीडीएस के अंदर टोटल 16 टॉपिक्स हैं। जैसे जीएसटी में हमने 8 टॉपिक करे थे, टीडीएस के अंदर टोटल 16 टॉपिक्स हैं। 16 में से जितने भी हो जाएं उतने हम करेंगे, फिर उसके बाद कल करेंगे, है ना। ऐसा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है पीछे से? हर्ष त्यागी, हर्ष आपका रिक्वेस्ट फिर से आ रहा, देखो। सर मैंने भेजी है। तो मैं क्या करूँ, मतलब समझा जी नहीं। वो स्क्रीन शेयर के लिए लैपटॉप का भेजा है मैंने। अच्छा चलो पहले मैं पढ़ा देता हूँ फिर इसको कर लेंगे, है ना। नहीं, एट द एंड बोलूंगा, आप इतना क्लास करा दीजिए। हाँ जी। ओके ओके ठीक है। जी जी जी। तो सबसे पहले आपको एसएपी के अंदर चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री पे जाना है और अपनी टैक्स कंट्री चेक करनी है कि क्या आपके सर्वर पे टैक्स कंट्री बनी हुई है कि नहीं है। बनी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं बनी हुई है तो बनानी पड़ेगी। बनाने का प्रोसेस और देखने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको सर्वर पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एसएपी में आना है। हमेशा जब भी आप काम करते हो SM12 से पहले अनलॉक कर लो, एज आई टोल्ड यू। इसको यहाँ से सर्च से कुकीज़ रिमूव कर लो। उसके बाद आपको एसएपी के सर्वर पे लिखा हुआ है चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। कैसे चेक करेंगे? SPRO, सैप रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, तो ये रहा ग्लोबल सेटिंग। विद होल्डिंग टैक्स, तो ये रहा विद होल्डिंग टैक्स। उसके बाद एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, तो ये रहा एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स। उसके बाद बेसिक सेटिंग्स, तो ये रहा बेसिक सेटिंग्स। उसके बाद चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री, तो ये रहा चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। अब यहाँ पे पोजीशन पे जाके पोजीशन पे जाना है और पोजीशन पे क्या डालना है, लिखा IN इंडिया, तो यहाँ पे हमने डाल दिया IN इंडिया, ये आ गया इंडिया। इसके बाद ये हम सिर्फ चेक करने के लिए होते हैं, ओनली फॉर चेकिंग। ये देखते हैं कि क्या SAP के अंदर हमारी खुद की कंट्री क्रिएटेड है कि नहीं। बनी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं बनी है तो बनानी पड़ेगी। ये तो पहला काम हो गया, पहला टॉपिक हमने समझ लिया। अगर बनानी पड़ती तो कैसे बनाते थे, न्यू एंट्री से बना लेते। यहाँ पे डाल देते IN और INDI इंडिया, सेव कर देते। बट ऑलरेडी बना हुआ है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि आप देखोगे पोजीशन पे गए, IN डाला तो क्रिएटेड है। इसके बाद दूसरा काम हमारा जो होता है वो होता है डिफाइन ऑफिशियल विद होल्डिंग टैक्स की। आपको आपके सर्वर पे विद होल्डिंग टैक्स की क्रिएट करनी पड़ेगी। विद होल्डिंग टैक्स की कैसे क्रिएट होती है, उसके कुछ स्टेप्स मेंशन है, वो यहीं पे रहा। विद होल्डिंग टैक्स की का मतलब हो गया, पहले कंट्री डाल देंगे इंडिया, सेक्शन यानी कि किस सेक्शन पे कितना टैक्स लगेगा। अलग अलग सेक्शन है, 94G 94IP अलग अलग है। 217 का मतलब होता है इनकम टैक्स, हर जगह पे 217 ही दिखेगा आपको इधर। तो एक न्यू हम भी बना लेते हैं। अगर हमें एक टैक्स बनाना है तो कैसे बना लेंगे, जैसे 194J प्रोफेशनल सर्विस टैक्स 217 मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये देखो, और यहाँ से सेव कर दोगे। बट जब भी आप सेव करोगे तो ये डुप्लीकेट दिखा देगा। क्यों? क्योंकि SAP के अंदर ये सारी की सारी ऑलरेडी क्रिएटेड होंगी। देखो सब लिखा ना, ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की, ये सब बना होगा। कोई भी ऐसी सर्विस जो आप देखोगे वो SAP ने खुद बना के रखी है। आप देखो यहाँ पे एक बार कितने सारे बने, रेंट, TDS, कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो डिविडेंड, सारा बना हुआ है। उसके बाद दूसरा, अगर फिर भी आपको बनाना हो तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि आप अपना बना सकते हो। ये देखो, ये उसका सेक्शन लिखे हुए हैं, इस शीट में शेयर कर दूंगा आपको। ये उसकी सर्विस लिखी हुई है आगे, देखो। जैसे सैलरी के लिए 192, तो आप यहाँ पे 192 बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे क्लिक करा, कंट्री डाला, यहाँ पे गए 192 डाला, यहाँ पे लिख दिया सैलरी,
और यहाँ पे लिख दिया 217। बट क्रिएट करोगे तो ऑलरेडी एग्जिट दिखाएगा, क्यों? क्योंकि सारा बना हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी लिख रखा है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट विद द न्यू यू कैन क्रिएट, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद दूसरा काम है हमारा डिफाइन रीज़न फॉर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है वो लिमिट जहाँ तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है, यानी कि एसएपी के अंदर एक आपको ऐसी लिमिट बनानी पड़ेगी जहाँ पे कोई सर्विस पे टैक्स नहीं लग रहा। मान के चलो अगर आपको हाउस रेंट 2,40,000 से नीचे मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन 2,40,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो मैं एसएपी के सर्वर पर बता देता हूँ आपको। तो आप कैसे डालोगे, आपको यहीं पे दिख जाएगा, देखो ये डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन, यहाँ पे क्लिक करो, एंटर करो। लोगों ने अलग अपने अपने बना रखे हैं रीजन, देखो एग्जेम्पशन लिमिट। तो आप ऐसा बना सकते हो 194 और यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये 2 डिजिट का ही बनेगा, मैंने लिख दिया लोअर डिडक्शन 194 और सेव कर दिया। बनाना चाहो बना सकते हो, बट जिस नाम से ऑलरेडी क्रिएट है उस नाम से तो बनेगा ही नहीं, तो दूसरे नाम से क्रिएट कर सकते हो। तो एसएपी के अंदर अगर आपको अपने सर्वर पे रीजन क्रिएट करने हैं तो ऐसे बना सकते हो। उसके बाद दूसरा होता है चेक रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट क्या होता है? रिसिपिएंट वो होता है जो आपको आपके सर्वर पर टैक्स काटने के लिए बताता है कि आपको टैक्स काटना है। तो रिसिपिएंट कौन होता है? 2 ही होते हैं, या कंपनी होगी या अदर देन कंपनी होगी। तो यहीं पर आज चेक रिसिपिएंट टाइप, एंटर मार दो तो वो 2 ही होगा, या कंपनी होगी, न्यू एंट्री से बना लेता हूँ, या सीओ कोई कंपनी होगी जो टैक्स काट रही होगी, या ओटी अदर देन कंपनी। ये 2 ही हो सकते हैं टैक्स काटने वाले। तो आप ऐसा बना के सेव कर सकते हो, ऑलरेडी बने हुए होंगे तो कुछ ऐसे दिख जाएंगे आपको, देखो। तो ये हो गया। उसके बाद लिखा होगा 5वां टॉपिक डिफाइन बिजनेस प्लेसेस। आपको आपके सर्वर पे बिजनेस प्लेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर आप बिजनेस प्लेस क्रिएट करना चाहते हो तो अपने सर्वर बिजनेस प्लेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर भी रखा है। तो बिजनेस प्लेस क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे दिख जाएगा आपको बिजनेस प्लेस का प्रोसेस। देखो इधर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे आना है, ये रहा देखो कैलकुलेशन, यहीं पे नहीं यहाँ पे नहीं होगा, इंडिया के अंदर होगा, ये रहा इंडिया के अंदर आना है, डिफाइन बिजनेस प्लेसेस, ये रहा देखो। तो यहाँ पे क्लिक करो, अपने बिजनेस प्लेस क्रिएट कर लो। मैंने न्यू एंट्री से बना दिया, सपोज ऐसे बना दिया DBE60, ये होगा दिल्ली बिजनेस प्लेस, और इसका एड्रेस उड्रेस डाल देना। बाकी इसका एड्रेस सिटी पोस्टल कोड को डालना चाहो डाल सकते हो, ऐसे बिजनेस प्लेस बनेंगे। यही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, देखो कि बिजनेस प्लेस बना सकते हो। ये वाला आ रहा, ये देखो ये रहा बिजनेस प्लेस दिल्ली उत्तराखंड, मैंने उत्तराखंड का भी बना रखा है। तो आप भी ऐसा बना सकते हो अपने सर्वर पे। उसके बाद नेक्स्ट होता है डिफाइन सेक्शन कोड। आपको सेक्शन कोड बनाने हो तो यहाँ पे सेक्शन कोड भी बन सकते हैं। देखो सेक्शन कोड कहाँ बनते हैं, बस यहीं पे बनेंगे, लिखा होगा डिफाइन सेक्शन कोड फॉर विद होल्डिंग टैक्स। यहाँ पे क्लिक कर लो। देखो हर किसी का टी कोड भी होता है, ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे क्यों बता रहे हो सर। टी कोड के लिए मैंने बता रखा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की, डॉक्यूमेंट, तो यहाँ टी कोड की लिस्ट खुल जाती है, देखो ये रहा। तो डिफाइन बिजनेस प्लेस में ये इसका टी कोड है। और अगर आपको विद होल्डिंग टैक्स कोड देखना तो ये रहा। तो यहाँ पे सेक्शन कोड बना लेते हैं पहले। एंटर मार दिया, न्यू एंट्री से अपना बना लेते हैं। तो मैंने अपना सेक्शन कोड बना दिया, सपोज 8JT1, यहाँ पे बना दिया दिल्ली बिजनेस प्लेस, बना दिया आज मैंने बना दिया DE90, ये मेरा बिजनेस प्लेस था। और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो अगर आपको अपने ऐसे क्रिएट करने हैं तो देखो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये रहा, सेव कर दो। तो ऐसा मल्टीपल बना सकते हैं, ऐसे ज़रूर नहीं है कि बनाए। SRJT2 ये हो गया मुंबई के लिए, ये रहा। ऐसे मल्टीपल बना सकते हो आप, हाँ ऐसे आपके पास कितने भी हो सकते हैं।
उसके बाद दूसरा काम आपका होता है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप और पोस्ट इनवाइसिंग। आपको इनवाइस की पोस्टिंग के लिए बनाना पड़ता है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप और इनवाइस पोस्टिंग। इनवाइस की पोस्टिंग करनी होती है तो बिल जो बनता है ना एसएपी के अंदर, टीडीएस जो कटता है वो दो पे कटता है, या इनवाइस पे कटेगा या पेमेंट पे कटेगा किसी पार्टी के। तो वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा कैलकुलेशन के अंदर। देखो आपको इस स्किप से बाहर आना है तो ये कैलकुलेशन पे जाना, यहीं पे दिख जाएगा आपको ये रहा विद होल्डिंग टैक्स टाइप, ये पहला वाला, एक इनवॉइस की पोस्टिंग एक पेमेंट की पोस्टिंग। तो इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए एक रहा, वो मैं बता देता हूँ कैसा बनता है। यहीं पे क्लिक कर लो, एंटर मारा, न्यू एंट्री कर दी। तो जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ FT के नाम से, मैंने लिख दिया यहाँ पे इनवॉइस की पोस्टिंग, और यहाँ पे लिख दिया 10%। ये जो भी डालना चाहो, अभी फिलहाल ऐसे डाल देते हैं। इनवॉइस पोस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ वो देखो यहाँ पे लिख रहा है बेस अमाउंट, यानी कि जो टैक्स लगेगा किस पे लगेगा, नेट पे लगेगा, टैक्स अमाउंट पे लगेगा, बेस अमाउंट पे हमेशा लगता है ग्रॉस अमाउंट पे, TDS ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। और यहाँ से क्रिएट कर लो, सेव कर दो। तो एक आपने ऐसे बनाया, देखो आप जरूरी नहीं यहाँ पे डालो, आप ऐसा डाल सकते हो प्रोफेशनल सर्विस फॉर इनवॉइस, और सेव कर दो। एक तो इनवॉइस के लिए बन गया, ये बन गया, मैंने ऐसे लिख भी रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ग्रॉस अमाउंट डालना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं शीट भी शेयर कर दूंगा। और एक लिखा हुआ डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स और पेमेंट पोस्टिंग, कि पेमेंट की पोस्टिंग के लिए आपको विद होल्डिंग टैक्स बनाना है, 8वां जो टॉपिक है। तो वो कहाँ से दिखेगा, पेमेंट की पोस्टिंग के लिए आपको यहीं पे दिखेगा नीचे, या पेमेंट की पोस्टिंग। तो डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स और पेमेंट पोस्टिंग पे क्लिक करो, कंट्री डिफाइन कर दिया इंडिया। अब अलग अलग सेक्शन है पेमेंट के करने के लिए, देखो विद होल्डिंग टैक्स और टैक्स टाइप। तो न्यू क्रिएट करते हैं, मैंने अपना बना दिया RO के नाम से, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया इनवॉइस या फिर प्रोफेशनल सर्विस फॉर पेमेंट। और जो भी टैक्स लगेगा वो ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, RO के नाम से मैंने बनाया। अब देखो RO नाम से ऑलरेडी क्रिएट है, मुझे लग भी रहा था, तो मैंने JL के नाम से बना दिया और सेव कर दिया, बस। तो ये मेरा टैक्स टाइप बन गया ये। तो SAP के अंदर दो बनते हैं, एक पेमेंट के लिए बनेगा और एक इनवॉइस के लिए क्रिएट होगा। यही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा। देखो जो भी कटेगा वो किस पे कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे, चाहे ये वाला लगे, देखो पेमेंट की पोस्टिंग लगी, चाहे ऊपर वाला बताया था इनवॉइस की पोस्टिंग लगी, दोनों ग्रॉस अमाउंट पे लगेंगे। यहाँ पे भी देखो ग्रॉस अमाउंट दिखाई देगा और यहाँ पे भी देखो ग्रॉस अमाउंट दिखाई देगा। तो ये पूरे 8 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपको, टोटल 16 है, 16 में से 8 कंप्लीट करा दिए। कल मुझे याद दिलाना 8 के बाद का आगे करना है, वैसे मैंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया, बट फिर भी मेरे को आज याद दिलाना कि इसके आगे हमने करना है। 8 तक कंप्लीट है, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप